बच्चों, इस वीडियो में मैं षष्ठ कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ का प्रश्न उत्तर बताना आप लोगों को सिखाऊंगी। यहाँ प्रश्न है, एतानि पदानि स्थानीय भाषायाम लिखत। इसका अर्थ हुआ कि इन शब्दों को स्थानीय भाषा में लिखो। जैसे अश्व, अश्व का हिंदी क्या होता है या इसका स्थानीय भाषा क्या है, यानी बोलचाल की भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, तो घोड़ा। तो अश्व का हो जाएगा घोड़ा। उल्लुकः, उल्लुकः यानी उल्लू। ऐडकः, ऐडकः यानी भेड़। खगः, खगः पक्षी को कहते हैं, तो खगः का अर्थ हो जाएगा पक्षी। गजः, गजः का स्थानीय भाषा में हो जाएगा हाथी। जलधरः यानी बादल। झषः यानी मछली। धेनु, धेनु यानी गाय। बकः यानी बगुला। और भल्लुकः यानी भालू। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आप लोग जान गए। अब मैं प्रश्न संख्या 3 बताऊंगी। ये सब बहुत ही आसान सवाल हैं। इसमें क्या करना है, चित्राणी, चित्राणी यानी बहुत सारे चित्र। तो चित्रों, दृष्टवा यानी देख, चित्रों को देखकर। उचित पदानि मेलयत, उचित शब्दों से जोड़ो। जैसे संगणक यानी देखो, ये संगणक कंप्यूटर को कहते हैं संगणक। तो ये कंप्यूटर का चित्र है, यहाँ संगणक लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, संगणक को कंप्यूटर से चित्र से मिलाया हुआ है। उसी तरह से हम बाकी शब्दों को भी यहाँ के शब्द को यहाँ के चित्र से देख करके मिलाएंगे कि किन शब्दों के साथ ये शब्द मेल खाता है। तो यहाँ देखिए दूसरा शब्द है ख नंबर में, दर्पणः। दर्पणः का अर्थ क्या होता है, हमको मिलान करने से पहले शब्दों का अर्थ भी जानना जरूरी है, तभी हम चित्र के साथ उसका मिलान कर सकते हैं। तो दर्पणः का अर्थ होता है दर्पण यानी आईना। यहाँ पे आईना का चित्र कहाँ बना हुआ है, खोजिए। ये देखिए यहाँ है दर्पण। तो हम लोग इसको मिलाएंगे, यहाँ से ये ऐसे मिलेगा। अब है पुष्पम। पुष्पम का अर्थ क्या होता है, फूल। तो फूल का चित्र कहाँ है, यहाँ है। हम लोग पुष्पम को ऐसे फूल से मिलाएंगे। अब है व्यजनम। व्यजनम का अर्थ क्या होता है, बच्चों यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा। अगर य पर बिंदु भी हो जाता तब ही होता व्यंजनम। व्यंजनम माने हो जाता, व्यंजन वर्ण भी जो होता है उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन माने खाना होता है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं ना। लेकिन यहाँ क्या है, बिंदु नहीं है, यहाँ पे है व्यजनम। व्यजनम, व्यजनम यानी पंखा। तो पंखा का चित्र कहाँ है, यहाँ देखिए पंखा बना हुआ है, सीलिंग फैन है। तो हम लोग इसको यहाँ से इस तरह से ऐसे रेखा से मिलाएंगे। आगे है पुस्तकम। पुस्तकम तो आप लोग सभी जानते हैं, पुस्तकम यानी पुस्तक। यहाँ पे पुस्तक का चित्र बना हुआ है, तो पुस्तकम को हम लोग ऐसे पुस्तक के चित्र से मिलान करेंगे। अब हम लोग अगले पेज में देखते हैं कौन सा प्रश्न है। अगला पेज में भी इसी तरह से चित्रों को मिलाना है। क में क्या है, गर्दभा यानी गधा। गधा का चित्र यहाँ पे कहाँ है, ये देखिए गधा का चित्र है। तो हम लोग ग को यहाँ से ऐसे गर्दभा को गधा से मिलाएंगे। उसके बाद है सिंह। तो सिंह का चित्र कहाँ बना हुआ है, यहाँ है। तो सिंह को ऐसे मिलाएंगे। फिर है अश्व। अश्व यानी घोड़ा, तो घोड़ा को ऐसे मिलाएंगे। फिर है मयूरा। मयूरा यानी मोर। मोर का चित्र किधर है, यहाँ देखिए मोर का चित्र है। तो मयूरा को यहाँ मोर से हम लोग मिलाएंगे। उसके बाद है हंसा। हंसा यानी हंस। ये देखिए यहाँ पे हंस बैठा हुआ है, तो ये हंस का चित्र से हम लोग हंस के शब्द को मिलाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोग इससे अच्छी तरह से समझ गए। अब अगला प्रश्न भी हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ देखिए, अधोदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उचितं पदं चित्वा चित्राणां सम्मुखे लिखत। पहले प्रश्न का अर्थ समझिए।
प्रश्न का अर्थ समझने के लिए हमको एक एक शब्दों का अर्थ जानना होगा। यहाँ पे अधोदत्तानी, यहाँ पे दो शब्द मिले हुए हैं, अधः जोड़ दत्तानी यानी नीचे दिए हुए। अधः मतलब होता है नीचे, तो नीचे दिए हुए। चित्राणी यानी चित्रों को, दृष्टवा यानी देख कर, मंजूषात यानी ये जो बॉक्स दिया हुआ है ना, मंजूषा यानी बॉक्स होता है, और मंजूषातः मतलब मंजूषात होना चाहिए, मंजूषातः गलत लिख दिया यहाँ पे, होना चाहिए मंजूषात। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे विसर्ग हटा करके त में हलंत लगाइएगा। मंजूषात यानी बॉक्स से, उचितम उचित, पदम यानी पदों को, शब्दों को, चित्वा यानी चुनकर, चित्राणाम सम्मुखे लिखत, चित्रों के सम्मुख लिखें। सम्मुख यानी सामने। फिर से एक बार पूरे प्रश्न को मैं पढ़ रही हूँ। अधोदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा यानी नीचे दिए हुए चित्रों को देखकर, मंजूषात उचितम पदम चित्वा बॉक्स से उचित शब्दों को चुनकर, चित्रानाम सम्मुखे लिखत, चित्रों के सामने लिखो। यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं और बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं, तो इन शब्दों में से हम देखेंगे कि किस चित्र के साथ कौन सा शब्द मेल खाता है, उसके सामने वो शब्द हम लिखेंगे। और बच्चों यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, मिस्टेक हो गया है, छपने में कभी कभी मिस्टेक होता है, तो यहाँ से आप लोग विसर्ग हटा दीजिएगा और यहाँ पे हलंत लगा दीजिएगा। मैं हलंत लगा दे रही हूँ, आप लोग देखिए इस तरह से आप लोग भी अपनी पुस्तक में हलंत लगा दीजिएगा और विसर्ग हटा दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले किस चीज़ का चित्र बना हुआ है, ये है घड़ी का चित्र। घड़ी को संस्कृत में घटिका कहते हैं। अब हम लोग बॉक्स में देखेंगे कि घटिका कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे घटिका लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से हम लोग घड़ी के सामने में घटिका देख करके से घटिका लिख देंगे। ठीक है। दूसरा चित्र है, यह है कलम। बच्चों, इन प्रश्नों का हल करने से पहले आपको ये देखना होगा कि कलम को संस्कृत में क्या कहते हैं, उसका संस्कृत शब्द आपको जानना होगा, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो कलम को संस्कृत में कहते हैं लेखनी। अब यहाँ देख, हम लोग लेखनी खोजेंगे, क्योंकि अगर आप कलम खोजेंगे तो इसमें कलम आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आपको कलम का संस्कृत जानना है। कलम का संस्कृत होता है लेखनी। अब हम लोग लेखनी खोजेंगे, देखिए यहाँ लेखनी लिखा हुआ है, तो कलम के सामने लेखनी लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद है दीपकः, दीपक, ये तो सब आप लोग जान रहे हैं, और ये मिलता जुलता शब्द भी है दीपक से। तो दीपक कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ दीपकः, तो दीपक के सामने हम लोग दीपकः लिख देंगे। उसके बाद है ये घटः यानी घड़ा। तो देखिए बॉक्स में घड़ा कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ये घटः को हम लोग घड़ा के सामने लिख देंगे, चित्र के ठीक सामने में लिखना है। उसके बाद है, किस चीज़ का चित्र है, गेंद। अब बताइए गेंद को संस्कृत में क्या कहते हैं, अगर आप नहीं जानेंगे तो यहाँ से कैसे खोजेंगे। तो मैं बता दूं, गेंद को संस्कृत में कंदुकम कहते हैं। यहाँ पे खोजिए, देखिए कंदुकम लिखा हुआ है, तो हम लोग गेंद के सामने कंदुकम लिखेंगे। उसके बाद है चम्मच का चित्र है, चम्मच का चित्र है, और चम्मच आप लोग पहले पढ़े भी हैं कि चम्मच को हम लोग संस्कृत में चमसा कहते हैं, तो चम्मच के सामने हम लोग लिख देंगे चमसा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे का प्रश्न जो है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी।